बिहार बोर्ड मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में सफल सभी छात्र एवं छात्राओं को दिल से बधाई व उनके उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो कुछ बच्चे आज उदास भी होंगे, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि लगभग सभी विद्यार्थियों का परिणाम बहुत ही बेहतर रहा है। हाँ, कुछ कमियां भी रही। जहां तक कुछ बच्चों को लगता था कि मेरा मान लीजिए 400 आएगा, मेरा 450 आएगा, तो कुछ मार्क्स कम आए। तो खैर, इसके लिए ज्यादा हताश नहीं होना, उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप बस ये मान के चलिए कि आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर गुणवत्ता है, और शिक्षक को भी खुशी मिलती है कि नहीं, हमने जिन बच्चों के पीछे मेहनत किया वो बेहतर किए। तो कहने को मुझे भी प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे सभी बच्चों का लगभग सभी बच्चों का बहुत ही बेहतर रहा है। कोई 400 भी लाए, कोई 450 भी लाए, लगभग बहुत बढ़िया रहा है। लेकिन इन सब के बीच मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ज्यादा उदास मत होइए। आप ये देखिए कि शायद हमारे अंदर कुछ कमी अगर रही होगी तो मैं अपनी कमियों को नजरअंदाज नहीं करके बल्कि अपनी कमियों से सीखने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि योर बेस्ट टीचर योर लास्ट मिस्टेक, मतलब आपकी अंतिम गलती जो है वही आपकी सबसे अच्छी शिक्षिका है या फिर शिक्षक है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मेरे बगल में जो शख्स बैठे हैं इनका नाम रोशन कुमार है। तकरीबन कुछ वर्षों से मैं इन्हें जानता हूँ, जो कि जम्मू जिले के खैरा प्रखंड के बेलदारी गाँव के निवासी है। वो हमारे छात्रावास में रहा करते थे। यूं कहा जाए तो ये सभी बच्चों से थोड़ा सा अलग हैं। अलग कहने का मतलब ये हो गया, ईश्वर के द्वारा दिया गया कह सकते हैं त्रुटि है कि हाथ से विकलांग भी हैं कहने कहीं, और मानसिक रूप से भी अगर कहा जाए तो ये अपने खुद के प्रति मेहनत करने में कभी कोई कमी नहीं की है। जहां तक हो पाया बेहतर करने का प्रयास किए, और यूं कहा जाए तो एग्जाम से लगभग 4 महीने पहले तक इनका स्वास्थ्य इनका साथ नहीं दिया। इनकी अस्वस्थता की वजह से ये पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हुई, और कहीं न कहीं इसका असर इनके रिजल्ट में देखने को मिला। फिर भी मैं खुश हूँ, ये 2nd डिवीजन लाए, फिर भी मैं खुश हूँ। इस बात से खुश हूँ क्योंकि इनके गांव के बारे में अगर बता दूं तो वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि 90% घर ऐसा होगा जो नशे से पीड़ित होंगे। अगर इनके एज के बच्चे की मैं अगर बात करूं, अगर उस गांव में रह रहे होते तो कहने कि ये भी नशे का शिकार हो चुके होते। तो कम से कम यहाँ रहने के बाद इतना तो जरूर है कि उन सब चीजों से दूर हैं। एक अच्छी संस्कार इन्हें मिली है, एक बेहतर कुछ करने का प्रयास ये किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनका स्वास्थ्य इनका साथ देता तो और बहुत बेहतर ही करते और अपने पेरेंट्स के भरोसे को जीतने का काम करते। लेकिन मैं खुद में मुझे ऐसा लगता है कि और बेहतर करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप खुद से सोचिएगा कि एक बच्चा प्रथम वर्ग से कंटिन्यू पढ़ रहा है, एक बच्चा स्टार्टिंग में आपके पास 8 और 9 क्लास में आता है जहां से वो अपनी शिक्षा की शुरुआत करता है, तो समझ लीजिए कि दोनों में कितना अंतर हो सकता है। और उसके बावजूद ये बहुत बढ़िया किए, कुछ नंबर से 2nd डिवीजन रह गए। आप लोग को ये लग रहा हो यूं तो लोग टॉपर्स के साथ वीडियो बनाते हैं, तो मैं टॉपर्स के साथ ना बना करके इनके साथ बनाने का मेरा मुख्य पर्पस यही है कि इनको देख करके वैसे लोगों को सीखने की आवश्यकता है कि जो कि खुद को ये मानते हैं कि नहीं भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम बचपन से पढ़े नहीं, हम शिक्षा हमारे समझ से परे है, अब क्या पढ़ के करेंगे। तो मैं वैसे लोगों को केवल ये समझाना चाहता हूँ कि ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया उदाहरण साबित होंगे कि इतने कम समय में बेहतर करने का प्रयास किए। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर इनका स्वास्थ्य साथ देता तो ये और भी बेहतर शायद कर सकते थे। मैं इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जिस रूपरेखा में भी हैं, इनके लिए वो मजदूरी करके शिक्षा देने का सोचे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और मैं हर वो वर्ग के लोगों से कहना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि नहीं भाई मैं किसी तरीके से कमा करके अपना गुजर बसर करता हूँ, शिक्षा हम कहाँ से दे पाएंगे, उनके लिए भी बहुत बढ़िया उदाहरण है। वैसे बच्चों के लिए भी या वैसे पेरेंट्स के लिए इनके माता पिता एक अच्छे उदाहरण साबित हो रहे होंगे। क्योंकि मुझे आप मानिए ना मानिए, उस गाँव का लगभग इनको देख करके हमको मुझे ऐसा लगता है कम से कम 10 से 12 परिवार ऐसा होगा जिनके बच्चे हमारे पास हॉस्टल में रह रहे होंगे, जिसमें किसी के पिताजी नहीं है, कोई नशे के कारण खत्म हो गए तो कोई किसी कारण से खत्म हो गए। उसमें कुछ ऐसे उदाहरण, उनकी माता अपने दम पर मेहनत करके और अपने बच्चे को यहाँ पर रख करके पढ़ाने का काम करती है। और जहां तक मेरा कॉपरेशन होता है, क्योंकि हमारा छात्रावास एक ऐसा छात्रावास है जहाँ पे लगभग मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय बच्चे रहने का काम करते हैं, जहाँ पे केवल जो आप बच्चों को खाने पीने के में खर्च करने का काम करते हैं, उतने में हम बच्चों को यहाँ रख करके शिक्षा देने का काम करते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चों को उत्साहित नहीं होना है। रोशन जैसे बच्चे से सीखने की आवश्यकता मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि आपको अगर लगता है कि आपके अंदर थोड़ी सी कमी कहीं रही, आप मेहनत करने में कोई कमी किए, तो उसे सुधार करने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ के बाद हतोत्साहित हो जाना है। मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि आपके पास शिक्षा ही केवल एक ऐसा हथियार है जिससे कि आप अपनी दुनिया को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात इन सब चीजों के साथ सोचना, विचार करना है, परेशान नहीं होना। इन सब बातों के साथ खुश रहिए, आनंदित रहिए, जो भी परिणाम है उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या रोशन कुमार, धन्यवाद।